हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि किस तरीक़ा से हमारी बॉडी जो है खुद हील करने लगे। वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, कुछ भी हो, हमारी बॉडी में एक बहुत सारी ऐसी शक्ति है, बहुत सारी ऐसी पावर है जो कि वो खुद को हील कर सकती है। मेडिसिन के बिना भी वो खुद को हील कर सकती है बहुत सारी चीज़ों में। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो क्या आप भी वैसे इंसान हैं जो कि बहुत ट्राई करते हैं बट आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जितना भी आप कोशिश कर करके हार गए हैं लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही बढ़ते ही जा रहा है। और आपकी जो एंजाइटी भी कम नहीं हो रही है, आपकी स्ट्रेस भी कम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, आप वैसे इंसान हैं जो कि इन सभी को कम करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मस्त वाली टेक्निक बता रही हूँ। इसे कहते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग ऐसा टेक्निक है जिसके बारे में अगर मैं तारीफ़ करने बैठूं तो इसका तारीफ़ कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। ये ऐसा एक है। एक्चुअली डीप ब्रीथिंग क्या है, जो हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो वो एक ब्रेथ नहीं होके वो एक मेडिसिन का काम करने लगती है। यस, आप अगर रिसर्च करेंगे, आप सर्च कीजिए गूगल में और इसके बारे में पढ़िए, आपको कितनी सारी इसकी बेनिफिट मिलेगी। बहुत सारी बेनिफिट है इसकी डीप ब्रीथिंग की। अभी जो दोस्तों हम लोग ब्रीथ करते हैं वो बहुत शॉर्ट ब्रीथ करते हैं। वो हमारा ब्रीथ जो है ये यहाँ तक ही आता है, यहाँ तक आके वापस जाता है। बट शुरू से ही कहा गया है जो हमारी ब्रीथिंग जो होनी चाहिए वो नाभि तक होनी चाहिए। मतलब हम ऐसी गहरी सांस ले जो कि नाभि तक आए। अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे जब वो होते हैं, इन्फेंट जो रहते हैं, वो जब सांस लेते तो देखिएगा उनका पेट ऊपर की तरफ बढ़ता है फिर घटता है। तो मतलब वो क्या करते हैं, जब बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय वो पूरी नाभि तक सांस लेते हैं। तो वही सांस लेने का तरीका प्रकृति ने बनाई है। लेकिन हम क्या किए हैं, हम आजकल लाइफ में इतनी व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी ब्रीथिंग में भी वो मतलब प्रॉब्लम करते हैं। ब्रीथिंग भी सही से हम नहीं ले पा रहे हैं। और तो लाइफ स्टाइल हमारा बहुत गड़बड़ रहता है, बट जो ब्रीथिंग जो मेन है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है जिससे कि हम जीवित है, इस सांस को एक प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, आप देखेंगे कि जब कोई गांव में कोई मतलब किसी की जब देहांत हो जाती है तो सब यही बोलते हैं उसकी प्राण निकल गई। तो बेसिकली ये श्वास जो है ये हमारी प्राण ऊर्जा है। और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। तो अगर हम सांस यहीं तक ले रहे तो सोचिए कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कितनी जा रही है, बहुत कम जा रही है। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत मतलब हम लोग एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तब ले पाते हैं जब हम गहरी सांसें लेती है। और हमारे जो ब्रेन है ये खुद का 20% जो हमारी बॉडी का 20% ऑक्सीजन तो हमारा ब्रेन ही लेता है। तो अगर हम अच्छे से गहरी सांसें लेंगे तो सोचिए कि हमारी ब्रेन में भी वो जाएगी और जो भी ब्रेन में एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है वो अपने आप रिलीज़ होते जाएगी। हमारी जो माइंड है वो दो पैटर्न में काम करती है, एक एंजाइटी फियर स्ट्रेस से भरा होता है, एक हैप्पीनेस और भी बहुत सारे जो पॉजिटिव थिंग है उससे भरा रहता है। तो जब हम गहरी सांसें लेती हैं तो ये जो इस साइड वाला पैटर्न है वो डीएक्टिवेट धीरे धीरे होने लगता है और जो हमारी सेकेंड पैटर्न है माइंड की वो बढ़ने लगती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी हम सांस ले रहे हैं तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए नाभि तक। ठीक है, तो अब कैसे लेनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप काउंटिंग कीजिए, 5 का काउंटिंग। जैसे कि आप जब सांस ले रहे हैं तो 5 काउंटिंग कीजिए 1 2 3, मन में कर सकते हैं 1 2 3 4 5। फिर 5 काउंटिंग में उसको होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद उसको रिलीज़ कीजिए। और रिलीज़ भी जब आप करेंगे, एक्सहेल भी करेंगे, वो भी आपको स्लो ही करना है।
अगर आप ये सचमुच करने लगे ना, शुरुआत में तो आप मतलब इसको नहीं तुरंत से कर पाएंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए सुबह, सब दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है। और यहाँ तक कि ये इतनी अच्छी है कि आप मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ टेक्निक कर रहे हैं। आप कहीं भी इसे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हो, उसमें भी आप 5 मिनट निकाल के ये डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बिलीव मी गाइस, अगर आप ये स्टार्ट करेंगे ना तो आप इतनी अमेजिंग अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे ना, जो कि वो बताना मतलब मुंह से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो होप आप मेरे ये वीडियो को समझ पाए और एक्सरसाइज कीजिए डीप ब्रीथिंग का। डीप ब्रीथिंग मतलब बहुत ही रामबाण उपाय है हर चीज़ के लिए। पहले के जो भी ऋषि मुनि है, जो भी है, वो सारे लोग डीप ब्रीथिंग लेते हैं। और जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, रोज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जब एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी कि आप डीप ब्रेथ ही लेंगे। तो सोचिए, वो जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो कितना लाइफ में मिरेकल्स होगा। आपकी फेस ग्लो करने लगेगी, आपकी हेयर इम्प्रूव होगा, सब कुछ इम्प्रूव होगा। आप प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को देख के लाइक कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।